14 अगस्त 1947 तारीख के एक अहम लम्हे की निशानदेही करता है, पाकिस्तान का क़याम। इस दिन बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के लाखों मुसलमानों ने बरतानवी राज से एक आज़ाद मुल्क के अपने ख्वाब को शर्मिंदा तब्दील किया, लेकिन ये आज़ादी आसानी से नहीं मिली। ये दहाइयों की जद्दोजहद, अज़्म और अजीम रहनुमाओं के विजन का नतीजा था। सदियों तक बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद बरतानवी इस्तमार के ज़ेर तसल्लुत रहा। बरतानवी सल्तनत के तसल्लुत ने मुतनव्वे बरादरियों, ख़ास तौर पर मुसलमानों में बढ़ती हुई बेइत्मीनानी को जन्म दिया, जिन्होंने महसूस किया कि इनकी शनाख्त और हुकूक तेज़ी से पसमानदा हो रहे हैं। एक अलहदा मुस्लिम रियासत का तस्वुर, जिसे दो कौमी नज़रिया के नाम से जाना जाता है, ने शक्ल इख्तियार करना शुरू कर दी। एक ऐसा नज़रिया जो पाकिस्तान की बुनियाद रखेगा। सैयद अहमद खान इस ख्याल के इब्तिदाई हामियों में से एक थे कि मुसलमानों को हिंदू अक्सरियत से आज़ादाना तौर पर तरक्की की मनाजिल तय करने के लिए अपनी जगह की ज़रूरत है। इस ख्याल को मज़ीद फ़लसफ़ी और शायर अल्लामा इक़बाल ने तैयार किया, जिन्होंने शुमाल में एक अलग मुस्लिम रियासत का तस्वुर पेश किया। 1906 में कायम होने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस तहरीक के पीछे मुहर्रक बनी, जो मुसलमानों के हुकूक और एक अलग कौम की तश्कील की वकालत करती थी। मोहम्मद अली जनाह, एक वकील और सियासतदान, इस तहरीक के सबसे नुमायां रहनुमा के तौर पर उभरे। कायद आज़म या अजीम रहनुमा के नाम से जाने जाने वाले जनाह ने पाकिस्तान की तख्लीक के लिए अनथक मेहनत की। उनकी क़यादत और गिफत व शनीद की महारत आज़ादी के लिए आगे बढ़ने में अहम किरदार अदा करती थी। जनाह ने एक बार कहा था, ज़मीन पर कोई ताकत नहीं जो पाकिस्तान को ख़त्म कर सके। उनके अल्फाज अज़्म और लचक की अक्कासी करते हैं, जिसने आज़ादी की जद्दोजहद की तारीफ़ की। रोए ज़मीन पर कोई ताकत नहीं जो पाकिस्तान को ख़त्म कर सके, मोहम्मद अली जनाह। पाकिस्तान के तस्वुर के पीछे फ़िक्र क़ुव्वत अल्लामा इक़बाल ने एक अलग रियासत का तस्वुर किया जहां मुसलमान आज़ादी से अपने मज़हब और सक़ाफ़त पर अमल कर सकें। 1930 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में उनके मशहूर खिताब ने मुस्तक़बिल की रियासत की बुनियाद रखी। इक़बाल की शायरी और फ़लसफ़ा आज भी पाकिस्तानियों को मुतासिर करता है। मुझे दौलत, ताकत या शोहरत की कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरी वाहिद ख्वाहिश मेरे लोगों की आज़ादी है। अल्लामा इक़बाल। मार्च 1940 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लाहौर में जुमा हुई, जहां करारदाद लाहौर मंजूर हुई। इस करारदाद में हिंदुस्तान के शुमाल, मगरबी और मशरक़ी इलाक़ों में मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासतों के क़याम का मुतालबा किया गया था। इस वाक़या ने तहरीक आज़ादी में एक अहम मोड़ का निशान लगाया, जिसने पाकिस्तान की हतमी तख्लीक का मरहला तय किया। जैसे जैसे दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई, बरतानवी हुकूमत को पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी के बढ़ते हुए मुतालबात को संभालना मुश्किल होता गया। 1947 में बर्र-ए-सग़ीर को दो अलग अलग ममालिक यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तक़सीम करने का फ़ैसला किया गया। तक़सीम फ़तह और अलमिया दोनों का लम्हा था। जबकि उसने आज़ादी दी, उसने तारीख़ की सबसे बड़ी हिजरत भी की, जिसमें लाखों लोग बेघर हुए और हज़ारों अपनी जानें गंवा बैठे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। मोहम्मद अली जनाह कौम के पहले गवर्नर जनरल बने और नए मुल्क ने उम्मीद और अज़्म के साथ अपने सफ़र का आगाज़ किया। पाकिस्तान का सब्ज़ और सफ़ेद परचम बुलंद किया गया, जो इस्लामी नज़रियात और नई कौम के इत्तेहाद की अलामत है। पाकिस्तान का ख्वाब बिलाखिर हकीकत बन गया। आज़ादी अपने चैलेंजों के साथ आई। तक़सीम के तशद्दुद ने गहरे निशानात छोड़े और पाकिस्तान को शुरू से ही एक नई कौम की तामीर के यादगार काम का सामना करना पड़ा। इब्तिदाई साल एक मुस्तहकम हुकूमत के क़याम, मईशत की तामीर, नौ और लाखों पनाह गज़ीनों की ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिशों से निशानज़द थे। इन चैलेंजों के बावजूद पाकिस्तान ने दहाइयों के दौरान नुमायां तरक्की की है। आज अगस्त 14 पूरे पाकिस्तान में इंतहाई फ़ख्र और हबलूतनी के साथ मनाया जा रहा है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से लेकर छोटे बड़े देहातों तक कौमी परचम लहरा रहा है और हर दिल में आज़ादी का जज्बा जिंदा है। परेड, सकाफती परफॉर्मेंस और आतिशबाजी मुल्क को रोशन करती है, क्योंकि पाकिस्तानी अपने मुल्क के सफ़र की अक्कासी करते हैं और एक रोशन मुस्तक़बिल के मुंतज़िर हैं। जब हम पाकिस्तान का यौम आज़ादी मना रहे हैं, तो आए अपने इस्लाह की कुर्बानियों और अपने अजीम रहनुमाओं के विजन को याद रखें। ये दिन सिर्फ माजी का जश्न नहीं है, बल्कि एक मुत्तहिद, खुशहाल तामीर करने की हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी की याद दिलाता है। और परामन पाकिस्तान मिलकर हम तरक्की की जानिब सफ़र जारी रख सकते हैं और अपने कौम को फ़ख्र से बुलंद कर सकते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान।